जय श्री राधे। चैत्र कृष्ण पक्ष पाप मोचनी एकादशी की कथा। भविष्योत्तर पुराण में कृष्ण युधिष्ठिर संवाद में इस पाप विमोचनी एकादशी का वर्णन हुआ है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आप मुझे चैत्र कृष्ण पाप विमोचनी एकादशी की महिमा और व्रत विधि तथा व्रत का फल सुनाने की कृपा करें। भगवान बोले, इस एकादशी का नाम पाप विमोचनी एकादशी है। यह समस्त पापों का नाश करने वाली है, पिशाच योनि से मुक्ति प्रदान करने वाली है, आठों सिद्धि और 9 निधियों आदि का शुभ फल प्रदान करती है। इस एकादशी की महिमा लोमश ऋषि ने मंधाता राजा को सुनाई थी। प्राचीन काल में धनपति कुबेर जी का बड़ा सुंदर चैत्र रथ नाम का फलों का बाग था। वहां गंधर्व कन्याएं किन्नरों के साथ सदैव विहार करती थी। इंद्र आदि देवता भी आकर विहार करते थे। उस बाग में कैलाशपति भगवान शिव जी के एक परम भक्त मेधावी नाम के ऋषि तपस्या करते थे। यह मेधावी ऋषि च्यवन ऋषि के पुत्र थे। उनकी तपस्या को देख इंद्र ने सोचा कि यदि मेधावी ऋषि की तपस्या सफल हो गई तो मेरा यह सिंहासन छीनकर इंद्रलोक का राजा बन जाएगा। इसीलिए उनकी तपस्या भंग करने के लिए उसने विघ्न डालना शुरू किया। इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए इंद्र ने कामदेव एवं मंजू घोषा नामक अप्सरा को आदेश दिया कि मेधावी ऋषि की तपस्या भंग कर दो। फिर क्या था, आदेश पाते ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। परंतु ऋषि के अभिशाप के भय से ऋषि के बहुत नजदीक नहीं गए। उनके आश्रम से कुछ दूरी पर एक अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे तथा नित्य नियम से प्रतिदिन वीणा बजाते हुए मधुर स्वर में गाने लगे। सुगंधित पुष्प एवं चंदन चर्चित हो गायिका अप्सरा मंजू घोषा के साथ ही शिवजी का शत्रु कामदेव भी उन शिव भक्त ऋषि को पराभूत करने की भरसक कोशिश करने लगा। एक तो देवराज इंद्र की आज्ञा और फिर ऊपर से शिवजी के प्रति प्रबल शत्रुता का भाव, क्योंकि शिवजी ने उसे भस्म कर दिया था। उसी बात को याद करते हुए प्रतिशोध की भावना से वह मेधावी ऋषि के शरीर में प्रवेश कर गया। कामदेव के शरीर में प्रवेश करते ही च्यवन पुत्र मेधावी ऋषि भी अद्वितीय रूप राशि के स्वामी कामदेव की तरह रूपवान दिखने लगे, जिसे देखकर वह मंजू घोषा अप्सरा मेधावी ऋषि पर काम आसक्त होकर धीरे धीरे उन मुनि के आश्रम में आकर मधुर स्वर में गाना गाने लगी। परिणाम स्वरूप वे मेधावी ऋषि भी मंजू घोषा का रूप एवं संगीत आदि देख सुनकर कामवश हो गए तथा अपने आराध्य भगवान चंद्रमौली गौरीनाथ को भूल गए। भजन साधन तपस्या ब्रह्मचार्य आदि छोड़कर उस रमणी के साथ हास परिहास विहार विनोद में दिन बिताने लग गए तथा अपने विवेक खो बैठे। इस प्रकार काम क्रीड़ा में बहुत सा समय निकल गया। तब मंजू घोषा ने देखा कि इनकी बुद्धि विवेक सदाचार और संयम आदि सब कुछ नष्ट हो चुका है, अतः मेरा उद्देश्य सिद्ध हो चुका है। अब मुझे इंद्रलोक वापिस चले जाना चाहिए। तब एक बार ऐसा विचार करके एक दिन रमण रत मुनि से बोली, अजय मेधावी जी, मुझे यहाँ आपके पास काफी समय हो गया है, अतः मुझे अब घर वापिस जाना चाहिए। तब मेधावी जी ने कहा, मेरी प्राण प्रिय, आप अभी तो आई थी और अभी चली जाओगी। आप तो मेरी प्राण वल्लभा हैं, मेरी जीवन संगिनी है, मेरे जीवन का सर्वस्व है। आप अपने इस सेवक जीवन साथी को छोड़कर कहाँ जाएंगी? आपके बिना मैं एक मुहूर्त भी जीवित नहीं रह सकता हूँ। उन मुनि की इस प्रकार की दीन भाव से की गई प्रार्थना को सुनकर वह मंजू घोषा अप्सरा और भी कई वर्षों तक साथ रही। इस प्रकार 57 साल 9 महीने 3 दिन पर्यंत रहते हुए भी उन मुनि को विषय भोग की प्रमत्तता में इतनी लंबी अवधि
केवल एक रात्रि के समान ही लगने लगी। इतने वर्ष बीत जाने के बाद उस अप्सरा ने मेधावी ऋषि से अपने घर जाने की अनुमति मांगी तो मुनि ने कहा, हे सुंदरी, आप तो सायंकाल को ही मेरे पास आई थी, अभी तो सुबह ही हो पाई है। जब तक मैं संध्या कर लूं तब तक आप इंतजार कर लें। तब उस अप्सरा ने मुस्कुराते हुए आश्चर्यचकित होकर कहा, हे मुनिवर, आपके प्रातःकालीन संध्या होने में अभी और कितना समय लगेगा? मेरे साथ विहार करते हुए आपका बहुत समय व्यतीत हो चुका है। आप स्वाभाविक स्थिति में विचार कीजिए। अप्सरा के उस वचन को सुनकर वे मुनिवर बोले, हे सुंदरी, तुम्हारे साथ मेरे इतने वर्ष व्यर्थ ही विषयासक्ति में निकल गए। हाय, तुमने तो मेरा सर्वनाश ही कर दिया, मेरी सारी तपस्या नष्ट कर दी। आत्मग्लानि के मारे मुनि की आंखों से अविरल धार बहने लगी तथा क्रोध से उनका सर्वांग कांपने लगा। सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी और अप्सरा को भयंकर अभिशाप देते हुए कहने लगे, तूने मेरे साथ पिशाचिनी की तरह व्यवहार किया है और मुझे भ्रष्ट करके पतित कर दिया, अतः तू भी पिशाचिनी गति को प्राप्त हो जा। अरे पापनी, अरे चरित्रहीने, तुझे 100 बार धिक्कार। ऐसा भयंकर शाप सुनकर वह अप्सरा नम्र स्वर में बोली, हे विपेंद्र, आपके द्वारा प्रदत्त इस भयंकर अभिशाप से मुक्ति पाने का उपाय भी तो कृपा करके बताएं। आपके साथ रहते हुए मेरा भी बहुत समय व्यर्थ नष्ट हुआ है। हे स्वामिन, इस कारण क्षमा के योग्य हूँ, आप कृपा पूर्वक मुझे क्षमा कीजिए। तब उन मेधावी ऋषि ने कहा, अरे कल्याणी, मैं क्या करूं? यद्यपि तुमने मेरी बहुत बड़ी संपत्ति नष्ट कर दी है, तथापि मैं तुझको शाप मुक्ति का उपाय अवश्य बताऊंगा। सुनो, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाली है, इसीलिए उनका नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस एकादशी को श्रद्धा के साथ करने पर तुम्हारा पिशाचत्व समाप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर वह मेधावी ऋषि अपने पिता के आश्रम में चले गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को तपस्या से पतित हुआ देखकर बड़े ही दुखी हुए और बोले, हाय पुत्र, तुमने क्या किया? अपना सर्वनाश कर लिया। एक साधारण औरत के मोह में पड़कर अपने संपूर्ण जीवन में उपार्जित तप शक्ति को नष्ट करके तुमने अच्छा काम नहीं किया। मेधावी ऋषि बोला, हे पिता श्री, मैं देव दुर्विपाक से, अप्सरा के संसर्ग से महापाप के दलदल में डूब गया था। अब आप कृपा करके मुझे इससे मुक्ति का उपाय बताएं और अपने द्वारा किए गए कुकर्म के लिए पश्चाताप करते हुए पुत्र के प्रति दया एवं करुणा से द्रवीभूत होकर च्यवन ऋषि बोले, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत का पालन करने पर समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। दयालु पिता का उपदेश सुनकर मेधावी ऋषि ने एकादशी का व्रत बड़ी ही निष्ठा एवं प्रेम से किया। उस व्रत के प्रभाव से उनका संपूर्ण पाप नष्ट हो गया और वे पुण्यात्मा बन गए। उसी प्रकार वे मंजू घोषा अप्सरा भी महापुण्यप्रद एकादशी व्रत का पालन करके पिशाचिनी योनि से मुक्ति पाकर पुनः दिव्य अप्सरा रूप धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमश ऋषि ने इस प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा, महाराज जी, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। इस व्रत के द्वारा ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, मदिरापान, गुरु पत्नी गमन जनित जितने भी पाप हैं वे सारे नष्ट हो जाते हैं। यह श्री विष्णु व्रत समस्त पाप विनाशक एवं अनेकों पुण्य प्रदान करने वाला है, अतः बड़े ही प्यार से इसका पालन करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए जय श्री।